आत्मज्ञान किसी विशेष अवस्था का नाम नहीं। अष्टावक्र गीता का यह सूक्ष्म और स्पष्ट उपदेश आध्यात्मिक साधना से जुड़ी एक गहरी भ्रांति को तोड़ देता है। साधारणतः साधक यह मान लेता है कि आत्मज्ञान कोई विशेष मानसिक या भावनात्मक अवस्था है, जैसे निरंतर आनंद, शांति, समाधि या किसी अद्भुत अनुभव की स्थिति। इसी कारण वह उन अवस्थाओं को पाने के लिए प्रयास करता रहता है और जब वे आती हैं तो उन्हें ही बोध समझकर बैठ जाता है। अष्टावक्र इस भ्रम को जड़ से काटते हैं। अष्टावक्र गीता कहती है कि समाधि भी एक अवस्था है और हर अवस्था का स्वभाव है आना और जाना। कभी मन अत्यंत शांत होता है, कभी विचार शून्य प्रतीत होता है, कभी गहन आनंद का अनुभव होता है और फिर ये सब बदल जाते हैं। जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता। यदि आत्मज्ञान किसी अवस्था पर निर्भर होता तो उसके जाने के साथ ज्ञान भी चला जाता, पर आत्मा तो सदा एक सी रहती है, न उसमें वृद्धि होती है न ह्रास। आत्मा अवस्था रहित है, अर्थात वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ध्यान, समाधि सभी अवस्थाओं की साक्षी है। वह इन अवस्थाओं में प्रवेश नहीं करती, बल्कि उन्हें प्रकाशित करती है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश न आता है न जाता है, वैसे ही आत्मा मन की हर स्थिति से परे है। आत्मज्ञान का अर्थ किसी विशेष अनुभव में टिक जाना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट पहचान है कि मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। अष्टावक्र के अनुसार सच्चा बोध तब होता है जब साधक अवस्थाओं के पीछे भागना छोड़ देता है। न तो समाधि को पकड़ने की इच्छा रहती है, न चंचलता से घृणा। सब कुछ आता जाता देखा जाता है। इसी सहज देखने में यह स्पष्ट हो जाता है कि जो सदा उपस्थित है वही मैं हूँ। यह बोध न ऊंचा होता है, न नीचा, न विशेष, न सामान्य, बस यह है। इसीलिए अष्टावक्र गीता चेतावनी देती है कि आत्मज्ञान को किसी मानसिक उपलब्धि से सीमित मत करो। अवस्थाओं के संग्रह से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति उस समझ से आती है जिसमें यह पहचाना जाता है कि आत्मा स्वयं पूर्ण है, स्वतंत्र है और किसी भी अवस्था पर निर्भर नहीं। जब यह स्पष्ट हो जाता है, तब समाधि आए या न आए, जीवन में कुछ भी घटे, भीतर की स्वतंत्रता बनी रहती है। यही वास्तविक आत्मज्ञान है।